अब पकड़े जा रहे हैं सारे के सारे कलाकार, टीएमसी के गुंडे, उनके चहेते अधिकारी जो गुंडों को प्रश्रय देते थे। दर्शकों, ममता दीदी मैंने आपको बताया हाईकोर्ट पहुंची थी, किस लिए? टीएमसी की करारी हार के बाद टीएमसी कार्यकर्ताओं, नेताओं, पार्टी कार्यालयों पर हमले, आगजनी, तोड़फोड़ और जो इंटिमिडेशन की शिकायतें आई उसके बाद में इस पीआईएल में टीएमसी की तरफ से दावा किया गया कि कई कार्यकर्ता घर छोड़कर भागने को मजबूर हुए, महिलाओं और अल्पसंख्यक समुदाय पर हमले हुए, पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। आप समझ रहे हैं दर्शकों ये कहानी क्या है? इसका मतलब 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद में आप लोग क्या कर रहे थे? जब बीजेपी वाले वो कहते थे कि हमारे घर को निशाना बनाया जा रहा है, हम पीड़ित हैं, घर छोड़ने को मजबूर हो गए लोग। आज ये हाईकोर्ट जाने वाले, दर्शकों ये लोग हाईकोर्ट जाने वाले लोग हैं, कह रहे हैं हमें सुरक्षा चाहिए। ये हम तो देखिए कितने बेचैन हैं, परेशान हैं, हैरान हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें क्या ना करें। दर्शकों, ये जो सिस्टम है ममता बनर्जी का, वो काला कोट पहन करके चली जाती हैं। कहां? पहले हमने देखा सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी जब एसआईआर का मामला चल रहा था, फिर वो हाई कोर्ट दर्शकों कल दिखाई दी। लोग ये कह रहे हैं कि ममता दीदी चुनाव तो हार चुकी हैं, ममता दीदी अब विधानसभा में भी नहीं जा सकती हैं। नेता विपक्ष तो बनने की दूर की बात है, ममता दीदी को अब एक वकील बन जाना चाहिए। भाई वो एक अच्छी वक्ता हैं, वो अपनी बात जो है वो रखती हैं मुखरता से। यही वो कारण है कि बंगाल की जनता ने उनको मौका दिया, 15 वर्षों तक लगातार उनकी सरकार रही, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि अब वो किसी काम की नहीं है। अब पार्टी का खर्चा कैसे चलेगा? क्योंकि वो जो माफिया वाला जो राज है, वो कटमनी जो चलती थी, वो टैक्स जो वसूला जाता था, वो सब कुछ तो बंद हो गया है। अब खर्चे कहां से पूरे होंगे? तो ममता दीदी को अब वकालत करनी चाहिए। लोग ये सलाह दे रहे हैं। दर्शकों, आपको क्या समझ में आता है बताइएगा कि वकालत करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ये अपना एक अलग विषय हो सकता है। लेकिन जब ममता दीदी वहां पर पहुंची तो उस समय बाहर निकलते हुए कुछ वकीलों ने उनके खिलाफ चोर चोर के नारे लगा दिए। अब बताइए, यही कहते हैं लोग कि अपने ऊपर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, कभी राम से नहीं टकराना चाहिए, ये नहीं कहना चाहिए कि भगवान तो है ही नहीं, राम कभी हुए ही नहीं। ऐसे ऐसे कलाकार लोग दर्शकों जो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के कहते हैं राम कभी हुए ही नहीं, जो कहते थे ये बीजेपी वालों से कि मंदिर बनाएंगे कहते हैं, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। योगी आदित्यनाथ यही तो कहते हैं बार बार जाकर के हर जगह, वो कहते हैं कि हमने नहीं बताई तारीख,